मेरी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और हर बार की तरह आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। और आज का हमारा नया टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न एम्पायर। तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं आप लोगों को इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ भी खुराफाती चीज़ चल रहा है, कृपया करके उसको साइड कर दें, क्योंकि ये हिस्ट्री है मेरे दोस्त। इसको समझने के लिए आपको माइंड को शांत रखना पड़ेगा पहले। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, पोस्ट मौर्यन एम्पायर। तो अब क्या होता है दोस्तों कि मौर्यन एम्पायर के बाद की बात बताई जा रही है यहाँ पे। तो मौर्यन एम्पायर अब नष्ट हो चुका है, ठीक है। अब रूलर्स ख़त्म हो चुके हैं, अपना वो लोग मतलब कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, और एक अब नए डायनेस्टी की शुरुआत होती है यहाँ पे। तो क्या होता है कि लोग बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब जब लोग बढ़ जाते हैं और बाहर से भी कुछ लोग एंटर कर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे अब सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज़ फॉर्म हो जाती है। जैसे नेटिव मतलब कि जो लोग पहले से रह रहे हैं उनका एक अलग से डायनेस्टी होता था। जो लोग बाहर से इन्वेडर्स जो बाहर से आते थे उनका अलग होता था डायनेस्टी। और कुछ लोग जो काफ़ी एजुकेटेड होते थे साउथ एरिया में, उनका अलग होता था। तो जो लोग साउथ में होते थे उनको हम लोग संगम भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, नेटिव में जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उन लोगों ने अपना एक अलग डायनेस्टी बना लिया था, और उस डायनेस्टी का नाम है सुंगा डायनेस्टी, दूसरा है कान्वा डायनेस्टी, और तीसरा है सतवाहनाज। तो पहले नेटिव्स को ही डिस्कस करते हैं, दैट इज़ सुंगा, कान्वा और सतवाहनाज। तो दोस्तों, इन तीनों में से सतवाहनाज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी दो तो ख़त्म ही हो जाता है। तो पहले सुंगा से शुरू करते हैं। तो इस शुंगा का पहला रूलर फाउंडर है पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंगा ने ही इजाद किया था शुंगा डायनेस्टी को, और अपना शासन चलाया था। लोग भी काफ़ी इसकी बात मानते थे। और ये एक ऐसा फ़र्द है इंसान पुष्यमित्रा जो हिंदू को बढ़ावा दिया था, हिंदुइज़्म को बढ़ावा दिया था। ये देखा कि बाकी जो रूलर्स थे प्री मॉडर्न एम्पायर्स में, उन लोगों ने बुद्धिज़्म्स जैनिज़्म्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, लेकिन हिंदुइज़्म को बढ़ावा किसी ने भी नहीं दिया। तो शुंगा डायनेस्टी में ही पुष्यमित्रा शुंगा ने हिंदुइज़्म को बढ़ावा दिया और हिंदू रिलीजन को और आगे बढ़ाया, मदद किया बढ़ाने में, और अपने चेले चपाटे को भी बोला बढ़ाने के लिए। उसके बाद दूसरा एम्पायर जो दूसरा रूलर है वो इसका बेटा है, जिसका नाम है अग्निमित्रा। अग्निमित्रा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है दोस्तों यहाँ पर ये, क्योंकि इसी एरा में कालिदास ने अग्निमित्रा के बारे में एक बुक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रा, जो हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। इसीलिए इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे ज़्यादा और हमें शुंगा डायनेस्टी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। तो दोस्तों, हाँ, एक बात और बताना भूल गई कि ये जो डायनेस्टी है ये शुरुआत में तो बहुत तेज़ी से ग्रो किया, लेकिन इसकी जो एंड होती है वो कान्वा डायनेस्टी करता है। वासुदेवा फर्स्ट फाउंडर हैं कान्वा डायनेस्टी के। तो वासुदेवा ने एंड किया था शुंगा डायनेस्टी का, ख़ात्मा किया था बोले तो। अब आते हैं हम लोग कान्वा डायनेस्टी में। उसके फर्स्ट फाउंडर हैं वासुदेवा, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से ये शासन चलाया था। और फिर उनके बेटे सासुरमन ने भी अच्छे से चलाने की कोशिश की वासुदेव के मरने के बाद, लेकिन चला नहीं पाए, जिसकी वजह से कान्वा डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सतवाहना डायनेस्टी। तो दोस्तों, सतवाहना का मतलब होता है आंध्र, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की तरफ था, और इसको फाउंड किया था सिमुका ने। सिमुका एक बहुत ही फेमस रूलर था, और इसने बहुत सारी अच्छे कर्म किए हैं।
अपने डायनेस्टी को बढ़ाने के लिए। और उस समय का एक काफ़ी ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करता था सतवाहना डायनेस्टी का, और उसका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है दोस्तों, इसको आप लोग नोट्स बना रहे हैं अगर, तो आप इसका नाम लिख लें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और आने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर नेटिव रूलर्स की जो बात थी वो ख़त्म हो जाती है। अब हम उनकी बात करेंगे जो इंडिया में बाहर कंट्रीज से आए हैं, दैट इज़ इंडो ग्रीक, साकाज, पार्थियंस और कुशानास। तो पहला पढ़ेंगे इंडो ग्रीक। इसका जो रूलर था वो था मिनेंडर। वैसे तो मिनेंडर काफ़ी सख्त रूलर था और अपना शासन बढ़ाना चाहता था। इसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था और इंडो ग्रीक वाले लोगों ने ही गोल्ड कॉइन को इन्वेंट किया था। ये याद रखिएगा कि गोल्ड कॉइन कब इन्वेंट हुआ था, तो इंडो ग्रीक के समय, और उस वक्त उसका राजा मिनेंडर था। फिर उसके बाद साकास भी एक डायनेस्टी था। तो साका का रूलर था रुद्रदमन। रुद्रदमन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों यहाँ पे मोस्टली सब नाम इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका नोट्स ही बना लीजिए। तो रुद्रदमन काफ़ी ज़्यादा सख्त रूलर था और इसने फ़ाइट किया था सतवाहनास के साथ। इसकी फ़ाइट हुई थी सतवाहना डायनेस्टी के साथ, ठीक है। अब आते हैं पार्थियंस। उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये पार्थियंस, उसे उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं कुशानास में। कुशानास, तो इसके जो रूलर थे वो थे कनिष्का, और उसे हम सब लोग कहते थे कि ये सेकंड अशोका हैं क्योंकि ये काफ़ी बुद्धिज़्म फैलाने लगे थे, लोगों में जागरूकता लाए थे कि बुद्धिज़्म एक बहुत ही मतलब विश्वसनीय रिलीजन है, उसको अपनाओ और अडॉप्ट करके देखो, मन की शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक में कुशानास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉरेनर वाली चीज़ों में, फॉरेनर डायनेस्टी में, क्योंकि यहाँ पे कनिष्का जो है ये बाहर से आए थे और रूल करना शुरू किए थे। क्योंकि फॉरेनर की बात है तो यहाँ पे जितने लोग भी इन्वेड किए थे इंडिया, वो फॉरेनर बाहर के ही थे। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, कुशाना डायनेस्टी में ही कनिष्का के समय ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। क्या हुआ था? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल रखा गया था और लास्ट 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद कोई भी काउंसिल नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि अब साउथ डायनेस्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो वहाँ पर 3 डायनेस्टी था, दैट इज़ चोला डायनेस्टी, चेराज डायनेस्टी और पांड्याज डायनेस्टी। तो चोला का कैपिटल था युरायुर, URAIYUR, युरायुर। चेरा का था कैपिटल वंजी, VANJI, वंजी। पांड्या का कैपिटल था मदुराई। तो दोस्तों यहाँ पर चोला मोस्टली ट्रेड एंड कॉटन के लिए फेमस हो गया था और डिमांड्स भी चोला की बढ़ते जा रही थी, लेकिन किसी वजह से चोला भी ख़त्म हो जाता है, चोला डायनेस्टी का भी एंड हो जाता है, चेरास का भी एंड हो जाता है और हाईएस्ट पीक पे रहते हैं पांड्याज। और उस वक्त पांड्याज इसलिए इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि वो पर्ल्स का मैन्युफैक्चर बहुत करते थे और पर्ल्स की वजह से ही वो जाने जाते थे। चोला उतना फेमस नहीं हो पाया, समझ रहे हैं, चोला उतना फेमस नहीं हो पाया क्योंकि उसका जो राजा था करिकला वो उतना महान नहीं बन पाया, वो डर कर कुछ कभी कभी रहने लगा था, जिसकी वजह से चोला आगे नहीं बढ़ पाया और चोला वहीं पे समाप्त हो जाता है। चेरा का अब समय आता है तो चेरा भी उतना नहीं बन पाया। मेहनत तो सबने बहुत की थी, डायनेस्टी बनाई, बहुत बड़ी बात है, शासन इन लोग अच्छे से नहीं चला पाते थे, जिसकी वजह से इन लोगों अपना नहीं चला पाए कुछ भी। फिर आता है पांड्याज। तो पांड्याज जो थे बहुत फेमस हो गए, पांड्याज को सब जानने लगे क्योंकि पांड्याज हमेशा लड़ाई में जीत भी जाते थे और सब में एकता थी। तो दोस्तों यहाँ तक ही हमारा यह टॉपिक था। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगी सबको अपने तहे दिल से कि थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर सपोर्टिंग मी। I
I am working hard for you all and whatever I am is all for you all. I'm making videos. तो अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ में, कोई भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं. I am always available. I will listen. I'll make videos on the topic that you will give me. And वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि मैं आपका दिया हुआ चीज़ बनाऊँ. Thank you once again guys.